तो चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट विथ फुल एक्सप्लेनेशन। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच हैविंग कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। ये एलिमेंट्स होता है जिसका कि एक ग्रुप होता है, और वही ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स वैसे होते हैं जिनका जो प्रॉपर्टीज होता है एंड बिहेवियर्स होता है जिनका सेम होता है। तो उसी को हम लोग को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्लास का यूज करते हैं। मतलब कोई एलिमेंट्स का ग्रुप है जिसके पास प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स जो है वो कॉमन कॉमन है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, उसका और आपका और मेरा जो जो एक प्रॉपर्टी होता है एज, वो तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देन एक हाइट होता है, उसको भी हम लोग उसमें और हम में और आप में डिफाइन कर सकते हैं। देन वेट, इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये सब प्रॉपर्टी हो गया आपका। प्रॉपर्टी कोई पर्सन का प्रॉपर्टी होता है। देन अब कोई पर्सन का बिहेवियर, जैसे कि कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो ये सब जो है ये सब बिहेवियर हो गया। यही सब जो है यही सब क्लास बोला जाता है, क्लास। और ये जो जितने भी बिहेवियर्स है एंड प्रॉपर्टीज है ये सब आइडेंटिफाई किससे हो रहे हैं? पर्सन से। ये पर्सन से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो ये पर्सन को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ऐसे ही हम लोग एक क्लास बनाते हैं एंड क्लास के अंदर बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग जो प्रॉपर्टी होता है एंड बिहेवियर होता है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं क्लास के अंदर। तो बेसिकली क्लास में जो यूजर है वो अपने कॉमन प्रॉपर्टी और बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। तो अब हम लोग देखते हैं जो क्लास होता है वो वर्चुअल होता है। मतलब इसके लिए कोई भी जो मेमोरी है वो लोकेट नहीं होती है। मतलब कोई इसके लिए कोई भी मेमोरी लोकेशन नहीं दिया जाता है। क्लास जो है वो वर्चुअल होता है। ये जो है ये लॉजिकल पार्ट होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जिसका हम लोग प्रॉपर्टी और बिहेवियर डिस्क्राइब करते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही क्लास में हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग को कोई भी प्रॉपर्टी और बिहेवियर एक्सेस करना हुआ तो हम लोग यही जो ये जो नेम है, ये ऑब्जेक्ट नेम, इससे हम लोग इजिली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी और बिहेवियर ये रिलेट इस पर्सन से ही कर रहा है। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल होता है, तो इसी को जो है हम लोग मेमोरी लोकेशन देते हैं। हम लोग नहीं देते हैं, रैम देता है। अब अगर हम लोग प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग ने पहले भी देखा था। तो पर्सन, देन ऑब्जेक्ट का नेम, देन न्यू कीवर्ड लिखेंगे हम लोग, देन अगेन पर्सन। तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टी और कॉमन बिहेवियर होता है इसको हम लोग इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस इजिली कर सकते हैं। तो बेसिकली यही होता है क्लास, जिसमें कि यूजर जो है कॉमन प्रॉपर्टी और बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। और क्लास जो है वो वर्चुअली होता है, इसको कभी भी मेमोरी में जो है लोकेशन नहीं मिलता है। और जब हम लोग किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग एंड उसके प्रॉपर्टी और बिहेवियर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट में मेमोरी एंड लोकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है यूजर डिफाइंड, जिसको हम लोग खुद डिफाइन करते हैं। जैसे कि पर्सन, जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल में देखा, जिसका कि प्रॉपर्टी और बिहेवियर हम लोग ने खुद डिफाइन किया। देन एनिमल्स, जैसे कि कोई एनिमल ले लेंगे उसका भी प्रॉपर्टी और बिहेवियर हम लोग को खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा। देन आता है नेक्स्ट प्री डिफाइंड। आप लोग यूजर डिफाइंड में और भी खुद क्रिएट कर सकते हो, और भी जो क्लास है वो आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हो। देन दूसरा है प्री डिफाइंड, जो कि पहले से ही जो है वो जेडीके के अंदर, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर पहले से ही डिफाइन है। जैसे कि सिस्टम, इस क्लास का हम लोग प्रैक्टिकल में पहले देख चुके हैं। हम लोग ने इसका इनपुट और आउटपुट लेने के लिए यूज किया था। देन हम लोग ने देखा था स्ट्रिंग स्कैनर क्लास का भी हम लोग ने यूज देखा था। न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे थे हम लोग विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। मतलब यूजर डिफाइंड का जो काम है वो हम लोग खुद डिफाइन करते हैं कि इसको हम लोग क्या क्या काम करवाना है। एंड जो प्री डिफाइंड है, जो प्री डिफाइंड क्लास होते हैं वो जेडीके में वो पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है कि इसको जो है ये काम असाइन कर दिया गया है, ये यही काम करेगा। उसको हम लोग खुद अपने तौर तरीके से हम लोग काम नहीं दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सिंपल सा एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो हम लोग एक पर्सन नाम का क्लास क्रिएट कर लेंगे। देन अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, में जो प्रॉपर्टीज होता है कोई भी पर्सन का, उसको हम लोग एज अ वेरिएबल हम लोग उसको डिक्लेयर कर लेंगे। एंड उसमें जो वैल्यू है वो भी असाइन कर देंगे। तो एज जो होगा वो तो इंट होगा, एज ले लेते हैं 20। देन वेट भी तो 70 ले लेते हैं। केजी तो केजी हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि इंट लिए हुए हैं। देन हम लोग कलर ले लेंगे, उसको हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप में डिक्लेयर कर लेंगे। इसको हम लोग कोड के अंदर लिखते हैं, जैसे कि लाइट होता है। अब ये तो हो गया हम लोग का प्रॉपर्टीज, किसी भी जो पर्सन का होता है वो प्रॉपर्टीज हम लोग ने डिक्लेयर कर लिया। अब हम लोग को बिहेवियर डिक्लेयर करना है। तो बिहेवियर जो होता है वो डिक्लेयर करने के लिए उसको हम लोग
मेथड के अंदर हम लोग बिहेवियर को डिक्लेयर करते हैं। एक बिहेवियर को हम लोग ऐसे डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि इट जो है वो बिहेवियर होता है ऑफ कोर्स हर एक पर्सन का, तो उसको हम लोग एज अ मेथड डिक्लेयर करेंगे। और एक हम लोग मेथड के अंदर बिहेवियर को डिक्लेयर कर दे रहे हैं, जैसे कि स्लीप हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं आई एम स्लीपिंग। आप ऐसे ही और भी जो बिहेवियर होता है कोई पर्सन का, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग, ईटिंग, बाथिंग, जो बिहेवियर्स होता है उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सब जो हुआ, ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर हुआ किसी पर्सन का, जिसको हम लोग पर्सन के अंदर जो कि आइडेंटिफाई हो रहा है एक पर्सन के थ्रू, जो कि ऑब्जेक्ट है, और यही जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम लोग क्लास बोलते हैं। तो ये जो है ये पूरा वर्चुअल पार्ट है। तो यही जो वर्चुअल पार्ट है इसको अब हम लोग को एक्सेस करना है, तो इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे? रियल पार्ट के थ्रू। मतलब जो रियल होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मेन मेथड के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो पर्सन देन पी, इसको हम लोग ले रहे हैं एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट, देन न्यू कीवर्ड, देन पर्सन। हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो अब चलिए देखते हैं कि ये जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है पर्सन का, अब इसको हम लोग जैसे कि वेट का, जैसे कि एज, वेट और कलर, इसको हम लोग को यूज करना होगा। तो यूज हम लोग इस जो रियल पार्ट ऑब्जेक्ट है पी, इसके थ्रू हम लोग जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी शो करने के लिए हम लोग मेन मेथड के अंदर ही हम लोग देन जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे उसको लिखेंगे, देन जो प्रॉपर्टी है उसको लिखेंगे, तो एज। देन अगर आपको एक्सेस करना है वेट को, तो सेम वेट को भी यहाँ पे पी डॉट वेट लिख सकते हैं। सेम अगर आपको कलर को भी एक्सेस करना है तो यहाँ पे पी डॉट कलर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग जो कॉमन प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। अगर जो बिहेवियर है, जो कॉमन बिहेवियर है, उसको अगर हम लोग एक्सेस करना हो तो उसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। बिहेवियर के लिए हम लोग पी डॉट ईट, जो कि एक बिहेवियर है, देन पी डॉट स्लीप। तो चलिए अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं जो जावा का कोड है वो हम लोग सक्सेसफुली रन हो चुका है। 2070 लाइट, आई एम ईटिंग एंड आई एम स्लीपिंग। आउटपुट जो है वो एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है। तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए हम लोग जो है एलन का यूज करेंगे। देन अब अगर हम लोग रन करते हैं तो देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में हम लोग प्रिंट हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये यहाँ से जो यहाँ पार्ट है ये हम लोग क्लास है, जिसमें हम लोग किसी का जो बिहेवियर होता है एंड प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ये एक वर्चुअल पार्ट है जिसका मेमोरी में कोई जो लोकेशन जो है वो क्रिएट नहीं होता है, और यही जो कॉमन प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर है एंड इसको जो है रिप्रेजेंट क्लास करता है। और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है जो कि है रियल पार्ट, जिसके थ्रू हम लोग क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी के थ्रू हम लोग जो बिहेवियर को एक्सेस किए, ईट जो है वो बिहेवियर है उसको हम लोग एक्सेस किए, और यहाँ पे देख सकते हैं जो पी जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम लोग प्रॉपर्टी को भी एक्सेस किए जो कि एज है। तो ये जो है एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी तक कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं आप लोग के लिए उस सर्टेन टॉपिक से एक न्यू वीडियो विद बेस्ट मेथड बना के लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।